हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे हम लोग एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं ओवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ट्रेंड कैसे बनता है। ट्रेंड इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ कि मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है एंड फिर नीचे आ रहा है। ओके, सो हम उसके ऊपर एक डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ मैं वो भी डिस्कस करूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली हम लोगों को ज़रूरी है देखना। अभी जैसे लास्ट में मेरा एक डिस्कशन पॉइंट होगा विल बी ऑन द राउंड फिगर नंबर्स। तो टिल देन आपको देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट कि राउंड फिगर ज़रूरी क्यों हो जाता है करके। ठीक है, साइकोलॉजी के साथ में एंड रोल रिवर्सल के साथ में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको एक डिटेल डिस्कशन के हिसाब से समझ में आएगी वो चीज़। सो लेट्स हम लोग चार्ट पे जाते हैं डायरेक्टली एंड हम लोग फिर अभी देखते हैं कि किस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है इन स्टॉक मार्केट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बन पाता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ये ट्रेंड होता है, राइट। सो बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है कि जिस जगह पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है और प्राइस वहाँ से रिवर्स कर रहा है, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे मार्केट एक्चुअल में रेजिस्ट करता है, या फिर हम लोग उसको पीक बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया, मतलब नीचे आ रहा था मार्केट, फिर अचानक से खरीदी आ गई एंड फिर प्राइस ऊपर की तरफ में घूम गया। दैट इज द सपोर्ट पॉइंट। ये कंसिस्टेंटली मार्केट में एवरी पॉइंट हियर एंड देयर होते रहता है। ठीक है, समटाइम्स आपको ट्रेंडिंग मार्केट यानी ऊपर जाने वाले मार्केट में दिखेगा, समटाइम्स आपको नीचे जाने वाले मार्केट में दिखेगा वो चीज़। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस है, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन, साइडवेज डायरेक्शन, डाउन ट्रेंड डायरेक्शन। तो ये जो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वहाँ पे बाइंग ओवरलोड हो गई थी, दिस इज द पॉइंट वहाँ पे सेलिंग ओवरलोड हो गई थी, राइट। अगर आपको याद रहेगा डाउ थ्योरी की बात की थी मैंने, एवरी ट्रेंड हैज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट व्हेन देयर इज अ पॉइंट कि प्रीवियस रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, देन इट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। एंड एट द सेम टाइम जब एक प्रीवियस सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, देन इट इज अ डाउन ट्रेंड। ओके, सो ओवरऑल इस तरीके से हम लोग ट्रेंड को देखते हैं, बट एक लाइव चार्ट में मैं आपको अभी बता देता हूँ। विल टेक एनी ऑफ द चार्ट, जैसे टाटा केमिकल्स, अभी लास्ट फ्यू डेज में स्टॉक बहुत ज़्यादा चला है, बट इफ़ यू कीप अ पॉइंट ओवर हियर, सो डाउन ट्रेंड था, ये हमारा पहला सपोर्ट बन जाता है। ओके, इस पॉइंट से स्टार्ट करके देखते हैं, पहला सपोर्ट यहाँ पे बनता है, फिर उसके बाद नीचे डाउन ट्रेंड आता है। ये सेम सपोर्ट के पास अगर आप देखते हो तो यू विल सी कि इस पॉइंट पे, इस वेरी पॉइंट पे इस पे रेजिस्ट भी हो गया है, एक रेजिस्टेंस भी बन गई है यहाँ पर। व्हाट इज दिस, ये वेरी पॉइंट है क्या? ये सपोर्ट था जिसको जो पहले फिर से रेजिस्टेंस बना, नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस बन गए विच वॉज प्रीवियसली सपोर्ट। सो दिस इज स्टिल अ सपोर्ट, बट अभी वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ओके, एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये जो एक पॉइंट है, ये फिर से सपोर्ट ये बन गया हमारे लिए, ये फिर से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट बन गया। अगर आप यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान से देख रहे हो, दिस हैज बिकम द मल्टीपल सपोर्ट, फिर वहां से एक रैली स्टार्ट होती है, राइट। अब ये रैली कितना है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट 947 एंड अभी फिलहाल के लिए प्राइस चल रहा है 1315 का। सो दिस इज द पावर ऑफ सपोर्ट रिवर्सल्स। सो आपका अभी हमने यहाँ पे सबसे पहला बनाया है एक सपोर्ट के हिसाब से, जो फिर रेजिस्टेंस बन जाता है, राइट। फिर बाद में दूसरा सपोर्ट, अभी रेजिस्टेंस भी इसी हिसाब से काम करता है। व्हाट द वेरी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेरी ट्रेंड, मतलब एक छोटा सा इंटरमीडिएट जो ट्रेंड होता है उसका सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है, दैट एक्ट्स एज एन सपोर्ट। ठीक है, सपोज अभी मार्केट 100 रुपये था, 100 से 98 आ गया, 98 से 97 आ गया, 97 से फिर से 95 गया, और 98 गया, 98 से 96 आ गया। तो 97 का जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी आवर सपोर्ट। एंड इफ वी कम टू रेजिस्टेंस पॉइंट, तो अभी रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई देंगे हमको। सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट था ये, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट था ये। तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट जहाँ पे एक ट्रेंड का रिवर्सल साइन आ गया हमको, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, फोर्थ, एंड अभी ये फिफ्थ। मतलब मैं अगर पिछले ऑलमोस्ट एक 6-7 महीने के हिसाब से देखूँ तो हमने कितने रेजिस्टेंस मार्क किए टाटा पावर का स्टॉक। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड ओवर हियर, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ। हमने 5 रेजिस्टेंस मार्क किए। अभी आफ्टर एवरी रेजिस्टेंस पॉइंट, देयर हैज बीन अ मोमेंटम। अभी ये एक मोमेंटम हो गया, फिर एक ट्रेंड रिवर्स होता है उस पॉइंट से, फिर वापस से रिजेक्शन आता है, फिर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है। अभी सेम टाइम पे यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया है हमारे लिए। एंड दिस वाज आल्सो द प्रीवियस सपोर्ट, दिस वाज आल्सो अ प्रीवियस सपोर्ट, दिस हैज एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, या तो फिर उस प्राइस से रिटर्न सेलिंग आएगी, या तो फिर वो ब्रेक करेगा। अभी फर्स्ट टाइम वहां से सेलिंग आ चुकी थी, फिर वहां पर उसने ब्रेक किया। बट ये ब्रेक करने के बाद इतना चलता क्यों है? दिस इज द पॉइंट वेयर साइकोलॉजी कम्स इन, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी क्या है। अभी हमने एक साइडवेज मार्केट पे रेजिस्टेंस देख लिया, जो टाटा कैपिटल जो टाटा केमिकल का ट्रेड था, दैट वाज अ साइडवेज मार्केट, वहां पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा है। अभी हम लोग एक रेंज बाउंड मार्केट पे देखते हैं, क्योंकि अभी तक ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। ये जो मार्केट करंटली चल रहा है वो काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट है, बट एक रेंज बाउंड मार्केट में भी हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट? तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट था। वीकली चार्ट ऑफ IIFL। सो IIFL का जो 20th फेब वाला मार्च का कोविड का जो फॉल था, दैट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर अस। एंड इन द मीन टाइम जो सपोर्ट जोन था यहाँ पर, जिस प्राइस से रिवर्सल हुआ था उस प्राइस पे इट वाज अ सपोर्ट जोन। सो अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में इट क्रिएटेड मल्टीपल सपोर्ट्स। यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे एक सपोर्ट बना। व्हाट दिस इज टेक्निकली अ रेंज, बट अगर मैं इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, इफ यू अंडरस्टूड, ये यहाँ पे एक सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस बन गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। प्राइस नीचे आता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर से नीचे आता है, एक दूसरा सपोर्ट बना लेता है, फिर से ऊपर जाता है, रेजिस्ट करता है, फिर से नीचे आता है, एक सपोर्ट बना लेता है। देन अल्टीमेटली जब ये ब्रेक करता है तो प्राइस शूट करता है। ओके, तो व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज कि हम लोगों ने स्टॉक के ट्रेंड को देखा फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्ट्स में। अपर ट्रेंड मार्केट, जो हमने टाटा पावर का चार्ट देखा, टाटा केमिकल का चार्ट डाउन ट्रेंड मार्केट था, IIFL सिक्योरिटीज रेंज बाउंड मार्केट। सो एवरी मार्केट, भले कोई भी मार्केट हो, वो अप ट्रेंड मार्केट हो, बुल रन हो, बेयर फेज हो, या फिर रेंज मार्केट हो, मंदी का माहौल हो, तेजी का माहौल हो, यू विल गेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। सो हाउ एग्जैक्टली साइकोलॉजी वर्क्स, कि क्या साइकोलॉजी है, क्या रीज़न है कि बस ये प्राइसिंग मूव होते जाते हैं, मूव होते जाते हैं। एक वजह है उस चीज़ की भी, दैट नीड्स टू बी ऑन द फोकस, कि एग्जैक्टली क्या ऐसी चीज़ है जिस वजह से कि ये प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा मूव होता है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। सो मार्केट नॉर्मली जो चलता है दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस कि लोग क्या कर रहे हैं। ओके, आई गिव यू एग्जांपल। सपोज देर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, एक वो जिसके पास 1 करोड़ है, एक वो जिसके पास 1 लाख है, एक वो जिसके पास 10,000 है। ओके, अभी तीनों को एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, रिलायंस। ओके, तीनों को रिलायंस में ही इन्वेस्ट करना है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, अभी 1 करोड़ वाला बंदा स्मार्ट है फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो प्राइस सबसे पहला प्राइस पॉइंट है उसका 100 रुपीज़ का। ओके, एंड ये स्टॉक ये देख रहा है, ये स्टॉक का प्राइस गया, फिर वापस से नीचे आ गया,
अभी इस पॉइंट पे दैट इज 105 105 के पॉइंट पे स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया एंड ये फिर से 100 की तरफ में आ गया। अभी एट ये 100 के प्राइस पे क्या हो गया, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है। ये जो पॉइंट है 105 का, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है, विच मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई पर्सन है जो नीचे की तरफ में पुश कर रहा है मार्केट को, राइट जो नीचे की तरफ में बाजार को पुश कर रहा है। 105 से बाजार को नीचे पुश कर रहा है, ये फिर से 101 आ जाता है एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे कोई प्लेयर है जो मार्केट को ऊपर की तरफ में पुश करता है, राइट एक सेकंड। तो इसने क्या किया, जो 100 के प्राइस पे जो सेलर्स थे हमारे लिए, 105 के प्राइस पे जो सेलर्स थे, जो 105 पे जिन्होंने सेल किया है अपना पोजीशन, और ये 101 से फिर से बाय हो गया, ये वहां से चला गया 106 106। तो जो वीक हैंड्स है, माने जो प्लेयर ऐसे हैं जिन जो मतलब थोड़े डरते, अगर स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा भी उनके शेयर्स में से नीचे गया थोड़ा पैनिक हो जाते, तो वो क्या करेंगे। सो दो तरीके के होंगे यहाँ पे, पहला तो होगा जो रुकेगा, जिसको पता है, जिसको कॉन्फिडेंस है अपने प्राइसिंग पे। दूसरा जो टिप पे काम करता है, एक वो देखेगा कि ये 100 ये नीचे तो आया था 101 तक, मैं 4 रुपये कमा रहा था, लेकिन वो अभी 1 रुपये का नुकसान दे रहा है मुझे। एंड रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ मार्केट में लोग 1000-2000 क्वांटिटीज बाई करते हैं 100 रुपये की चीज़। तो माने लाख रुपए का बाई करता है तो उनको 6-7 हज़ार का, 4 हज़ार के प्रॉफिट से 1 हज़ार का नुकसान किसी को भी नहीं फेस होता है। और जो वीक माइंड होता है वो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, फिर ये स्टॉक फिर से और ऊपर जाता है, ये जाता है 108 पे। अभी 108 पे गया, लोग और डर गए, लोग डर के क्या कर रहे हैं, जिसका शॉर्ट पोजीशन था, जो सेल कर किया था जिसने, वो बाई करना शुरू करता है। एंड जब वो बाई करता है तो जब एक बाई करता है तो जब डर के मारे जब इंसान बाई करता है ना, तो वो 108 पे प्राइस नहीं लगाएगा, वो नॉर्मली देखेगा जो प्राइस मिल रहा है उसी पे बेच दो, तो वो मार्केट पे बाई करता है। और यहाँ पे फिर यहाँ से प्राइस शूट होता है डायरेक्टली टिल 120 115 और वट एवर द प्राइस कम्स। दिस इज द रीज़न कि यहाँ पे ये हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना काम करता है। अभी हमने इसके पहले वाले चार्ट पे, दैट इज टाटा केमिकल, हमने सपोर्ट का एक बेनिफिट देखा था इस चार्ट पे। ये सपोर्ट का बेनिफिट देखा था। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, हुआ क्या इस सपोर्ट पॉइंट पे। नाउ इस एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेडर हो एंड आपने एक स्टॉक पे पोजीशन बाई कर ली है, कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ लगा वहाँ पे कि हाँ ये स्टॉक चल सकता है, तो आपने वहाँ पे पोजीशन बाई कर ली। ये पहला पोजीशन बाई किया आपने क्या किया, यहाँ से बाई किया, यहाँ पे आपने सेल किया, सॉरी ये प्राइस पे आपने सेल किया, आपको लगा कि हाँ बस ये मार्केट थोड़ा और गिरेगा, लेट्स सेल द पोजीशन, थोड़ा देखते हैं। फिर वो ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ब्रेक किया, आपने वेट किया, अभी कैसा है ऑलमोस्ट 12-13% हो गया, नीचे वेट किया, अभी इस पॉइंट पे आपने फिर से सेल कर दिया, फिर उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बाद में आपने देखा इस पॉइंट पे आ गया। ये पॉइंट तक अभी गिव यू वेरी गुड अपडेट, ये जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है इसके लिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बन गए हैं। ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है क्योंकि कंटिन्यूस 3 दिन से नीचे एक रेंज था, कोशिश किया रेंज में आने के बाद ब्रेक करने की, बट नहीं ब्रेक कर पाया। बट व्हाट हैपेंड एट दिस पॉइंट, यहाँ पे कंसिस्टेंटली लोगों ने, सेलर्स थे जो बायर्स थे यहाँ पे कंसिस्टेंटली एंटर किए, लेकिन वहाँ पे सेलर्स भी है, लोग बेच भी तो रहे। तो इस एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, इस एक पॉइंट पे लोगों को डरना शुरू हो जाता है। जो पॉइंट है इस पॉइंट पे लोगों का डरना शुरू हो जाता है कि जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट शॉर्ट कर करके मैंने 1050 से लेके उसको 100 पॉइंट नीचे लेके आ गया था, अभी वो 1050 से वापस से ब्रेक कर रहा है। तो ये जो आपको 2 दिन में जो ऑलमोस्ट एक प्राइस का मोमेंटम मिला है 27-30% का, वाई इज इट कि ये 3 दिन, इसको ऑलमोस्ट 3 दिन लगे सिर्फ 12% बढ़ने के लिए, और 2 दिन में 28-30% गया। लोग पैनिक हो गए,
जब लोग पैनिक होते हैं, जब लोग डरते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग ये नहीं देखते कि मेरे को 100 रुपीज़ की चीज़ें 106 में काम करता हूँ, 160 165 पे लगा लेता हूँ, नहीं। वो जो प्राइस मिले वो प्राइस पे बाई करेंगे, क्योंकि उनका पोजीशन लॉस में जा रहा है। तो जो डर और पैनिक की वजह से जो लोग सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, उसी वजह से रेजिस्टेंस ब्रेक एंड सपोर्ट ब्रेक पे इतना अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो एज अ ट्रेडर आ फोकस नीड्स टू बी कि हम उस तरीके के पोजीशन को कैच करें। अभी ये पोजीशन मैंने अच्छे से पकड़ने की कोशिश की थी 952 के प्राइस पे, बट मैंने बुक कर दिया 1030 पे, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने अभी मार्क किया था, इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे आई डोंट, मुझे लगा नहीं था कि ये प्राइस के ऊपर इतना जाएगा। लोग भी गलत हो पाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इट्स, यहाँ पे इतना ट्रेंड मूव करने के लिए हम लोगों को एवरी टाइम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है उसको देखना पड़ता है। अभी दूसरा एक रेंज बाउंड का जो एग्जांपल होता है, एक अच्छा रेंज बाउंड मार्केट का एग्जांपल, दैट इज रिको ऑटो, जो डेली चार्ट पे रहता है। अब इस वेरी पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है मार्केट का जहाँ पे इसने पूरा टाइम रेंज दिया है, ऑलमोस्ट अगस्त 2023 से लेके इस पॉइंट तक। ये थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की यहाँ पर इन्होंने, इस चार्ट ने एकदम थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट तक ही ब्रेक कर पाया, बट उसके आगे ब्रेक कर नहीं पाया। ये जो पूरा रेंज है, इस पूरे रेंज पे इसने स्पेसिफिक पॉइंट तक ही ब्रेक करने कर पाया, उसके ऊपर ये ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है स्टॉक। ओके, ऑलमोस्ट 94 से लेके 108 तक, फिर वापस से रेंज पे आ रहा है। अभी जिन जिन ने यहाँ पे सेलिंग की है, यहाँ पे लोगों ने बेचा है, या फिर लोग पैनिक हो गए थे यहाँ पर, जिन जो बायर्स है जो पैनिक होके नीचे ये फॉल, ऑलमोस्ट 8% का फॉल, इस फॉल पे जिन जिन लोगों ने बेचा, उस वजह से प्राइसिंग नीचे आ गई। लेकिन यहाँ पे ग्रीड भी आ गया कि अरे प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग फिर से खरीदने जाते हैं। तो स्मार्ट लोग यहाँ पे 94 पे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो यही सोचेंगे कि 100 रुपये में बेचा है, 94 आ गया, क्या पता और नीचे आ जाए। बट वो लोग इस प्राइस के ऊपर सोचते हैं हमेशा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है उस प्राइस के ऊपर सोचेंगे कि अरे 110 चला गया, तो जो भी प्राइस मिले खरीद लो। तो उस वजह से स्टॉक 103 से लेके डायरेक्टली 121 गया था विद इन 1 डे। सो ये साइकोलॉजी है बिहाइंड कि आपका एक्चुअल में प्राइस मोमेंटम क्यों ऐसा आ रहा है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर साइकोलॉजीज जिस वजह से लोग ज़्यादातर हीटअप करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को। ग्रीड, फियर बोल सकते हैं, ग्रीड बोल सकते हैं, उस वजह से। ओके, एंड समटाइम्स क्या हो जाता है, अभी रेजिस्टेंस का मेन फोकस क्या है, रेजिस्टेंस इस हिसाब से बनता है कि अगर कोई प्राइसिंग है, ओके, वहाँ पे उस चीज़ को, उसको ब्रेक करेगा तो वो ऊपर जाएगा। वेरिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रेजिस्टेंस और सेलर्स पैदा करते हैं। अभी ये प्राइस को यहाँ पे ब्रेक कर लिया, इस वजह से हमने एक्सपेक्ट कर लिया चलो प्राइस, स्टॉक मार्केट अच्छा है तो हमको मोमेंटम भी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। बट व्हाट इफ वो इन्वर्स होता, अगर इस प्राइस पे, इस प्राइस पॉइंट पे प्राइसिंग ऊपर जाने के बजाय इस प्राइस से नीचे आ जाता, तो ये 69 तक भी आने का चांस है, बिकॉज सबसे अच्छा रेजिस्टेंस तो इसी प्राइस पे अभी फिलहाल के लिए। तो हो सकता है कि वो अपना सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास, माने प्रीवियस सपोर्ट 69 के पास भी आ सकता है। बट मार्केट ने वो किया नहीं। व्हाट मार्केट डिड इज दैट, मार्केट ने पूरा का पूरा पॉइंट उल्टा कर लिया, उसने वहां से रिवर्सल लिया एंड देन एक न्यू हाई क्रिएट किया। अगर आप इसको लॉक से निकालते हो तो आपको एक मोमेंटम भी समझ में आएगा कि ये रेंज बाउंड सिचुएशन में भी ये डाउन ट्रेंड बॉटम किस हिसाब से दिखा रहा है। सो ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसा नजर आता रहेगा, अरे ये फिर से रेजिस्टेंस के पास गया, ब्रेक तो किया है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है, दैट इज फेक ब्रेकआउट। मतलब वहाँ पे सेलर्स भी उसी हिसाब से है जिस हिसाब से वहाँ पे बायर्स है। तो सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज रोल रिवर्सल्स। अभी रोल रिवर्सल एग्जैक्टली क्या है? रोल रिवर्सल माने आप सपोज कोई एक स्टॉक देख रहे हो, ओके, एंड उस पॉइंट पे क्या है कि रेजिस्टेंस जो है आपका वो आपका सपोर्ट बन गया। तो व्हाइट बोर्ड पे आपको बताना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। अब ये रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन गया, यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन गया यहाँ पे।
यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है, यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है। अब यही सपोर्ट जब अगर प्राइसिंग नीचे जा रही है तो यही सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, यही सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। विथ ऑल दिस, ये जो टेक्निकल्स में ये जो चीज़ें जैसे मैंने आपको तब बताई थी, जब हम लोग डाउ थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, राइट। डाउ थ्योरी में अगर ऐसा होता है दैट इज एन अप ट्रेंड, अगर ऐसा होता है दैट इज अ डाउन ट्रेंड। तो हम लोग लाइव चार्ट में एक बार देखते हैं कि व्हाट व्हाट एग्जैक्टली द सिनेरियो इज, कि ऐसा प्राइसिंग हम लोगों को कब देखने मिलता है। वीकली चार्ट लुक्स मोर सूटेबल, राइट। ओके, सो ये 2020 के टाइम की बात है, ये पहला रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था, तीसरा रेजिस्टेंस था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बुल रन काफी स्ट्रांग था। ओके, 2020 मई में बुल रन बहुत स्ट्रांग था। तो इस पे हम लोगों को सबसे पहला रेजिस्टेंस मिला यहाँ पर, यू सी प्रॉपरली, ये मैंने चार्ट थोड़ा सा गलत प्लेस कर दिया, दिस इज द पॉइंट। अगर आपको उसको जूम करूं, सीरियस, ये एक पॉइंट था जहाँ पे हमें मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट फिर से ऊपर तो गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर और ऊपर गया। तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट जिसको ब्रेक किया है, फेल हो गया ब्रेक, फिर वापस से ब्रेक किया, फिर ऊपर गया। देन ये पूरे पॉइंट इन टाइम तक, ये पूरा जो हमारा पॉइंट इन टाइम हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया है स्टॉक ने कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना ले, यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट बना ले, यहाँ पे एक तीसरा सपोर्ट बना ले। ये रेजिस्टेंस था पहले वाले प्राइसिंग का, जो फिर सपोर्ट बन गया ना। अभी ऐसा होता क्यों है? अभी अभी यहाँ पे प्राइस नीचे क्यों आ गया? बिकॉज सेलर बढ़ गए। अभी 1 करोड़ किसके पास है, उसने 10 लाख से यहाँ पे अपना खरीदा हुआ प्राइस बेच दिया, फिर वो वापस ऊपर गया, फिर वापस से प्राइस नीचे गया। अभी ये जो पॉइंट है, अगर किसी ने खरीदा हुआ प्राइस बेच दिया है, उसको फिर से उस पॉइंट पे मिला। अभी आपने 100 रुपए में खरीदा है, आपने वो 110 पे बेच दिया, वो 112, 115 गया, 106, 105 गया। फिर आपको दिखा कि ये एक बार जा चुका है 140 तक, फिर नीचे आया। तो जब वो उसको फिर से 100 रुपीज पे देखते हो या फिर 110 के प्राइस पे देखते हो ना, तो नॉर्मली बड़े प्लेयर का भी यही साइकोलॉजी होता है, क्योंकि उनके प्लेयर्स अल्टीमेटली बड़ा प्लेयर पैसा लेके खेलते हैं, तो उनको एक प्राइस बैंड चाहिए होता है इंस्टीट्यूशंस को। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, 100 रुपीज पे प्लेस करके रख देते ऑर्डर, तो एवरी टाइम इट हिट्स 100, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो स्टॉक का प्राइस फिर से ऊपर की तरफ में पंप होता है। एंड उसके बाद ये जब तक इनका ऑर्डर था तब तक ये प्राइस नीचे आ रहा था, जब उनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन खत्म हो गया उसके बाद ये प्राइस नीचे नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस वेरी प्राइस पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे वो खरीदना तो स्टार्ट कर लेंगे, बट यहाँ पे वो थोड़ा प्राइसिंग सेल करेंगे। यहाँ पे ऊपर जा रहा था, फिर से थोड़ा प्राइस को नीचे लेके आएंगे। अगर वो 100 करोड़ का माल दबा रहे हैं तो 5 करोड़ का माल बेचेंगे, अभी मार्केट में बेचेंगे ताकि प्राइस नीचे आ जाए, फिर वापस से डबल क्वांटिटीज बाई करते हैं, क्योंकि उनको 100 रुपीज पे वहां पे दिखाई दे रहा है कि रिटेलर यहाँ पे पैनिक हो सकता है। तो एवरी पैनिक इंस्टीट्यूशन के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो एवरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पॉइंट। एंड समटाइम्स क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि कोई भी ऐसा पॉइंट आ रहा है जो एकदम 100 रुपीज, 90 रुपीज या 92 रुपीज, मतलब राउंड फिगर हो रहा है, ऐसा डेसिमल्स में नहीं है, या फिर 92, ऐसा नहीं है, 100 रुपीज के आसपास होता है। एक वेरी गुड पॉइंट इज टाटा मोटर्स। जब ये प्राइसिंग, जब ये स्टॉक नीचे था, ऑलमोस्ट 60 रुपीज के प्राइस पे था, तब ये स्टॉक का प्राइस 90 रुपीज के नीचे कभी गया नहीं था। फॉर लास्ट जितने भी सालों से ये स्टॉक बाजार में है, कभी भी 90 रुपीज के नीचे नहीं गया था ये। जिस पॉइंट पे ये 90 रुपीज के नीचे गया, उस पॉइंट पे खरीदना चाहिए था। ओके, यहाँ पे हमारा सबसे सपोर्ट वाला पॉइंट कौन सा है देखते हैं, 23, 24, रेजिस्टेंस पॉइंट।
राइट, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था। ओके, ये पूरा पूरा जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट था। अभी ये प्राइसिंग ऑलमोस्ट 86 60 64 के आसपास है। तो अगर आपने सपोज ये स्टॉक 100 रुपीज पे आ गया, आपने इस स्टॉक को खरीदा, ये स्टॉक 100 रुपीज पे ओपन हो गया, दिस इज 100 रुपीज का प्राइसिंग, दिस इज 100 रुपीज का प्राइसिंग। कभी भी अगर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 100 के प्राइस के पास आ रहा है, तो अगर आपके पास 100 करोड़ है एग्जाम्पल के तौर पे, या वी क्यूज या राउंड फिगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी, क्योंकि सपोज आपके पास 100 करोड़ है तो आप 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आप बोलोगे कि सामने वाले को एक बार फोन करके ये थोड़ी बोलोगे कि भाई एक काम कर 100 रुपये 25 पैसे पे रख दे, आप बोलोगे 100 रुपये पे रख दे। और आपके पास 100 करोड़ है तो आपका डीलर जो रहेगा, हम उसके मोबाइल में करते हैं डीलर्स, वो डीलर मोबाइल में नहीं करते, वो डीलर को देते हैं। तो अगर आपके पास 100 करोड़ है तो बंदा भी कुछ सोचेगा नहीं, बोला 100 बोला है तो 100 पे ही रखूंगा मैं ऑर्डर। तो इसके लिए जो राउंड फिगर है, जो 100 90 80, अगर वहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है तो वहां पे कोई बड़ा प्लेयर है जो सेल ऑफ कर रहा है या फिर खरीद रहा है। तो दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप 100 रुपीज के जो राउंड फिगर वाले प्राइस पे जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनते हैं हमारे, उस पर आप थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अगर वो प्राइस बन रहा है विच मीन्स वहां पे कोई तो एक बड़ा प्लेयर है जो सेल करने को तैयार है या फिर बाई करने को तैयार है। अभी आपके मार्केट में आपको इतना बड़ा रेजिस्टेंस ये चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ का लो देखते हो, लुक एट ईज माई ट्रिप का लो, ईज माई ट्रिप का ये लो है 36.90, उसके बाद वाला जो वेरी लो है 37.1, ये है 36.90, ये काफ़ी नो क्लोज आ जाता है उस लो पे। अभी 36.90 से ये स्टॉक कहाँ पे गया, 56, शॉर्ट स्पैन 1.5 2 महीने के अंदर ही वो 56 54 पहुंच गया। वाई, बिकॉज 37 पे बड़ा प्लेयर ऑलरेडी ओपन है अपने पोजीशंस को लेके, वो खरीदते जा रहे हैं, वो खरीदते जा रहे हैं, वो खरीदते जा रहे हैं, और हम लोग बेवकूफ़ की तरह बेचते जाते हैं वो टाइम पे, क्योंकि हम लोग को ट्रेंड नीचे की तरफ में दिखाई देता है। सो दिस इज द रीजन आपको जीरो जो राउंड फिगर वाले पार्ट्स आते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। तो अभी हमने मेनली देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हम लोगों को कैसा मैपिंग करना है, कौन से प्राइस पे रिवर्सल पॉइंट हो जाता है वगैरह। अब अगर हम लोग डिटेल में देखें तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बनता है ट्रेंड, और हमें नेक्स्ट इनपुट आता है कि भाई इस पे ट्रेंड को हम लोग मैप कैसे करेंगे, दैट इज ट्रेंड लाइंस। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो ट्रेंड लाइंस के ऊपर रहेगा। एंड आपको अभी मेरा फोकस ये है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है वो तो समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ गया है तो कैन पुट डाउन द वीडियो, पुट डाउन ऑन द कमेंट, एंड मैं आपको कैसे कि बता पाऊँ कि किस हिसाब से हम लोग और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और क्री फ्रेम कर सकते हैं, थोड़ा और फाइन ट्यून करके मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसके लिए और एक बार चाहिए तो मैं वीडियो प्लेस कर दूंगा आपके लिए, बट होपफुली आपको ये समझ में आ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। एंड नेक्स्ट वीडियो ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा। ओके, so thank you for watching.